हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, मेरे भाई बंधु, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरी माता, मेरी बहनें, उनकी जीव आत्मा को मेरा नमन है, सलाम है, नमस्कार है। इस वीडियो में कोई गलती बन जाए तो माफ़ कीजिएगा, कोई बात अगर बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि आज का जो अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ ये मेरे सारे अमलों से परे है। ऐसा खूबसूरत अमल मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। अगर आप किसी दुख तकलीफ में फंसे हैं, अगर आप खुदा भगवान गॉड को मानते हैं, किसी ना किसी नाम से तो कोई ना कोई इंसान उसे पुकारता होगा, उसे बुलाता होगा। तो अगर किसी को आप मानते हो तो एक बार इस अमल को जरूर करना, क्योंकि इस अमल को करने वाला इंसान मेरे लिए खास है और उस मालिक के लिए भी। आपकी सारी की सारी परेशानी चुटकियों में दूर हो जाएगी। ये ऐसा अमल मैं आज बतलाने जा रहा हूं। जी हां, नादे अली का अमल बतलाने जा रहा हूं मैं, और ये कुरानी अमल है। इसे कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल, छोटा बड़ा, कोई भी कर सकता है। पर चिल्ला काटने से पहले, अमल करने से पहले, सबसे पहले तो आप ये जानो कि कोई भी अमल आप मुंह उठा के कर लेते हो, कोई टीचर, कोई मुर्शिद आपको ना मिले तो कैसे आप आगे बढ़ोगे। तो अमल करने से पहले उसके जानकार जो हैं उनसे पूछो आप, तब जाके कोई अमल करो, ताकि वो आपके पीठ पीछे रहें, आपको गाइड कर सकें। तभी जाकर अमल कोई कामयाब होता है, नहीं तो भूल जाओ। मेरे भाइयों, इतना समझ लो कि जहां से इंसान की सोच बंद होती है, वहां से अलिफ लाम की बेबकरे शुरू होती हैं। जहां से इंसानों की सोच बंद होती है, वहां से अलिफ लाम की बेबकरे शुरू होती हैं। तो अगर अमलियात की दुनिया में आप घुसना चाहते हो, उस तत्वों को समझना चाहते हो, उस मालिक को जानना चाहते हो, तो कोई ना कोई टीचर आपको करना होगा, मुर्शिद आपको चाहिए, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो मेरे भाई, अमल कोई खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छों का। कितने पीर, पैगंबर, नबी अपनी जानों को उन्होंने कुर्बान कर दिया। तो सबसे पहले तो आप जानो कि अमल एक वो जरिया है कि आप दुनिया में महारत हासिल कर सकते हो। कुछ भी आप इस दुनिया में पाना हो तो एक अमल के जरिए आप कुछ भी पा सकते हो। बस डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपकी भावना पर। ये अहम बात है, ये खास बात है। मेरे भाई जान, मैं ये संदेश मेरे मुसलमान भाइयों को देना चाहता हूं। मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ करना, पर जो हकीकत है वो मैं जरूर कहूंगा। आपको बुरा लगे या ना लगे, ये आपकी मर्जी। आप मुझे बद्दुआ दो या दुआ दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कौन मारने आया था? कोई हिंदू भाई नहीं आए थे। वहां पे जो उनके दुश्मन आए थे, वो कोई
हाफिज था, कोई मौलवी था और कलमा पढ़ के अपने नबी के नवाजे को उन्होंने मार दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बतला दूं, आप किसी को मार कर जन्नत में चले जाओगे? कहते हैं ना, अरे मत सता गरीब को, वो रो देगा। और वो रो देगा तो तू जड़ से खो देगा। तो सबसे पहले तो आपके अंदर दया नहीं, रहम नहीं, ईमान नहीं। किसी रूह को देखकर आपके अंदर रहम नहीं आती तो भूल जाओ कि आप मुसलमान हो। मैं एक सच्ची अपनी बात बतलाता हूं, आप मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी। जब मैं अपने मुर्शिद के हथेलियों पे बैठ के जन्नत में गया और अपने आका को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार देखा, तो उन्होंने मुझे देखकर इतने प्रेम के साथ खूबसूरत तरीके से मुस्कुराया कि मेरे दिल से आवाज आई कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूल अल्लाह। ये आवाज निकलती है। जी हां, आप मानो या ना मानो, मोहम्मद साहब को देखना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। अगर आपके अंदर वो रहम आ गया, दया आ गई और आप उनसे मिलना चाहते हो, वो तरफ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है उनको देखना। बस उनको दिखाने वाला कोई आपको मुर्शिद मिल जाए, तब जाके आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मैं आपको अमल बतलाता हूं। अमल करने से पहले मेरे लिए एक दुआ जरूर करना, क्योंकि ये अमल ही ऐसा है कि जो भी करेगा उसकी हर दुआ कबूल करेंगे वो मालिक। और कभी भी अल्लाह ताला के वो पनाह में रहेंगे। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, शेख दिल इंदू से पूछो दिल के आशियाने में है। तो कहा फकीरों ने, क्या कहा कि दिल का हुदरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना, फिर इसमें उतनी हविस, फिर कहाँ ठिकाना उस दिलबर को बिठाने के लिए। मेरे भाइयों, जिन्होंने देखा अल्लाह ताला को, वो कह के चले गए कि ऐन की अधर दो चश्म के बीच खसम को खोज, जहां झलक तारा उसी बीच खुद खुदा का तख्त है। तो अगर जो अल्लाह ताला के दीवाने होते हैं वो तो उनकी खोज में निकलते हैं, और जो दुनिया के भाग दौड़ में फंसे हुए हैं मकरे की जाल में, वो तो कहेंगे ही कि चलो मेरी दुनिया यही है। एक शराबी जल्दी शराब छोड़ता नहीं है। अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए, उसको सुधारना चाहे तब तो सुधार देगा, नहीं तो वो रास्ते पे अपने चलते रहेगा। तो कहने वाली बात यही है, अगर आपको अमल में कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले उस टीचर को पकड़ो जो उनकी ज्ञान को आपको बतला सके, आपको सिखा सके, तभी जाकर आप आगे बढ़ पाओगे। और जो ये अमल में बतला रहा हूं, मेरे भाइयों के लिए, मेरी माता, मेरी बहनों के लिए कोई भी कर सकता है। ये आप हर नमाज में इसे आसानी के साथ पढ़ें
आपकी सारी दुआ कबूल होगी। और यदि आप रात से अंधेरे से डरते हैं तो आप सुबह के समय फजर की नमाज के वक्त आप इसे 100 मरतबा या 200 मरतबा पढ़ें, आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। या शाम के वक्त 5 बजे करीब इसे पढ़ें आप, उससे भी आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। और जो लोग चिल्ला काटना चाहते हैं, कुछ रूहानी दुनिया का हकीकत जानना चाहते हैं, वो लोग चिल्ला काटें और रात में बैठें। सबसे पहले तो बैठने से पहले कोई मुर्शिद अवश्य आप खोजें, तभी जाकर बैठें, नहीं तो हो गया। ऐसे अमल मत कीजिए, कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि जहां पे अमल होता है वहां पे तरह तरह की रूहें आती हैं। सबसे पहले तो एक पिशाच जब आता है तो आपकी जो रूह है, आत्मा है, कांप जाएगी। और आमिल के सामने वो इसलिए आता है कि मेरे लिए भी एक मिन्नत प्रार्थना दुआ कर दो, ताकि मैं फंसा हुआ हूं, आपके जरिए मैं भी निकल जाऊंगा। तो वो आमिल क्या समझता है कि मुझे ही मारने आया है, वो डर जाता है। क्योंकि जो अमल करते हैं उनके सामने तरह तरह के रूहें आती हैं, उनसे मिन्नत प्रार्थना करने के लिए कि मेरे लिए भी एक दुआ करो आप। क्योंकि इंसान की जो भी दुआ निकलती है सीधे डायरेक्ट उस मालिक तक जाती है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं अमल की तरफ बढ़ता हूं, अमल आपको बतलाता हूं। इस अमल से आप फरिश्तों की बटालियन को बुला सकते हो। ये ऐसा अमल है, इस ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा आवाजें गूंजती हैं कि आप पूछो मत। सारे फरिश्ते आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। ये ऐसा आयत में बतला रहा हूं, क्योंकि ये जो अमल है वो नबियों का है, पीर पैगंबरों का है। और बड़े आसानी के साथ अगर उनका दीदार करना चाहें तो इस अमल के द्वारा आप बिल्कुल उनका प्रत्यक्ष रूप से दीदार कर सकते हैं, सलाम दुआ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उसका वजीफा बतला देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मजहरिल अजाइबे ताजीदहू और नल्लकफ इन नबाइबी कुल्लु हमयू व गम मिन सलियन बी अजमती का या अल्लाहु बी नबुवती का या मोहम्मदुन बेवला अतिका या अलियू या अजीज अस्सलाम। इतना पढ़ो, हो जाएगा सारे काम। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस अमल को जैसे भी आप करें। कोई कहता है ना, हूर परी का दीदार करना चाहते हैं, जिन्नातों को देखना चाहते हैं, तो इस अमल के द्वारे आप ब्रह्मांड की जितनी भी मखलूकात हैं बड़े आसानी से देख सकते हो आप। क्योंकि इस रूम को आप, इस अमल को जब आप करोगे अपने रूम में, तो आपके रूम में एक अजीबोगरीब बहुत ही सुंदर वातावरण हो जाएगा। और वहां पे आपको लगेगा कि कोई ठुमक रहा है, कोई गा रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई ऐसा कोई वैसा, तरह तरह के आपको अनुभव मिलेंगे। और जो नबियों का, जो पीर पैगंबरों का दीदार करने का जो समय होता है,
वो 12 से लेकर 2 बजे तक बहुत ही अच्छा माना जाता है। पर उस समय असुरी शक्तियां बहुत ज्यादा बलवान हो जाती हैं और उस समय कौन इंसान कामयाब होता है? जिनके अंदर छल कपट नहीं, जिनके अंदर प्रेम भाव होता है। किसी भी रूह को देखकर वो तड़प उठते हैं, वो कामयाब हो सकते हैं। ये सारे दीवारों को वो फाड़ कर उनके पास में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया जब सोए तब आप इबादत करो, उस मालिक से मांगो, तब देखो आपकी इबादत कैसे कबूल होती है। क्योंकि वो मालिक भी कहता है कि ये सारी दुनिया सो रही है, ये मेरे लिए जाग रहा है, मांग तू क्या मांगता है। जी हाँ, उस समय कहते हैं वो कि मांग तू क्या मांगता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो भी लोग इस अमल को करना चाहते हैं, बेझिझक कोई भी मेरी माता मेरी बहन कर सकती हैं। मेरे लिए एक दुआ जरूर कीजिएगा। और जो लोग जिन जिन्नात को देखना चाहते हैं, परियों को देखना चाहते हैं, सबसे पहले तो मुर्शिद की तलाश करो, तब जाके उनका दीदार करो। तो जो लोग भी जिन जिन्नात को देखना चाहते हैं, परियों को हासिल करना चाहते हैं, मुझसे राब्ता करें, मैं उनको सही तरीका बतलाऊंगा। और इस अमल को आपको पढ़ना कैसे है मैं बतला देता हूं। यह सिर्फ 11 दिन का अमल है। आपको रात में अगर यदि बैठना है तो आप बिना गुरु के बैठो मत, नहीं तो आप ज्यादा तकलीफ में हो तभी जाकर बैठना। आपके अंदर वो भरोसा भी होना चाहिए, वो जुनून भी होना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा अल्लाह के लिए, ऐसी बात भी होनी चाहिए, तभी जाकर बैठना। क्योंकि एक सीढ़ी तो चढ़ जाओगे बिना गुरु के, दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। पर एक सीढ़ी चढ़ोगे तो कोई ना कोई आपको मिलेगा वहां आगे बढ़ाने के लिए। जब वो मालिक खुश होते हैं तो किसी इंसान को जरिया बना देते हैं। तो इस अमल को आप 11 दिन करें। अगर सुबह के समय कर रहे हैं तो आप जितना पढ़ सकें उतना पढ़ें। शाम के वक्त कर रहे हैं तो जितना पढ़ सकें उतना पढ़ें। अगर रात में बैठ रहे हैं तो 200 मर्तबा आपको पढ़ना है। फिर दूसरे दिन एक बढ़ाना है, तीसरे दिन एक बढ़ाना है, ऐसे एक एक बढ़ा के आपको 11 दिन तक पढ़ना है। पढ़ने से पहले आप तहज्जुद का नमाज अदा कर लें। इस अमल को आप सोकर उठें रात 12 बजे, तब जाकर इस अमल को करें। आप बहुत ही जल्दी आपका काम बनेगा। कोई दुख तकलीफ में है, कितना भी फंसा हुआ है, 11 दिन में उसकी मुश्किल एकदम पूरी तरह, कैसा भी मुश्किल है, सॉल्व हो जाएगी। ये ऐसा अमल है। पर 200 मर्तबा पढ़ के आपको अपनी आंखों को बंद करके और अल्लाहू 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 आपको मन ही मन पढ़ते जाना है और चांद का तसव्वुर करना है। चांद का तसव्वुर आपको करना है। जी हाँ, 200 मर्तबा जो आयत मैंने बतलाया उसको आपको पढ़ लेना है। तब जाकर आपको आंखों को बंद करके मन ही मन अल्लाहू अल्लाहू, क्योंकि अल्लाहू का नारा इस ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। जो अमल करते होंगे वो समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लोगों तक इस अमल को पहुंचाएं। आपका एक काम अवश्य बनेगा जब आप पहुंचाएंगे तो, क्योंकि जो भी ये वीडियो को देखेगा उसके दिल में रहम आ ही जाएगा। क्योंकि ये अमल ही ऐसा है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास में एक फरिश्ता रहेगा और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, उसकी मदद होगी, 100% मदद होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपकी बातें, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।